गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पाठ 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड से। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार बेल चूरी के द्वारा उसके साले के यहाँ भिजवाए जाते हैं, लेकिन वे बेल अपने मालिक के स्नेह और अपने ही घर, अपने ही स्थान पर आने के इच्छुक थे और वे वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वे यहाँ जूरी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी बच्चों ने उनका अभिनंदन किया, उन्हें अलग अलग चीज़ें लाकर खिलाई। लेकिन जो जूरी की पत्नी थी वह चिढ़ जाती है, क्योंकि वे बेल अब उसके भाई के यहाँ पर भेजे गए थे और वहाँ पर उन्होंने कोई काम नहीं किया और वहाँ से भाग कर आ गए। तो इस प्रकार प्रथम दृश्य खत्म होता है। बच्चों, आज हम दृश्य 2 पढ़ेंगे। दृश्य 2 में देखिए, दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चुनी, सब कुछ दी। अब दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि वापस जो जूरी का साला है वह उन्हें बैलों को लेने के लिए आ जाता है और उन बैलों को लेकर इस बार वह ऐसे ही नहीं लेकर जाता है, गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी में जोत कर ले जाता है। उसके बाद रास्ते में, क्योंकि हीरा और मोती दोनों में से एक जो बेल था वो बहुत सहनशील था, तो क्या देखते हैं कि मोती को बहुत तेज गुस्सा आता है। तो मोती चाहता है कि इस गाड़ी को मैं खाई में गिरा दूं, लेकिन हीरा सहनशील था, वह गाड़ी को संभाल लेता है। अब संध्या के समय जब दोनों बैल जूरी के घर तक पहुंच गए, जूरी के साले के घर तक पहुंच गए, तो वहाँ पर जूरी का जो साला है वो उन पर गुस्सा किए हुए बैठा था। तो वह उन्हें कहता है कि अब देखता हूँ मैं कि कैसे भागेंगे। तो उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है और खाने के लिए भी, क्योंकि एक दिन पहले वो वहाँ से भाग गए थे, इसलिए वह खाने के लिए भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं देता। अपने बैलों को तो वो बहुत अच्छा भोजन डाल देता है ना, भूसा डाल देता है, लेकिन इनको सूखा भूसा डालता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। चूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब देखिए, जानवर भी प्यार में, सम्मान में समझते हैं, वे भी सम्मान और प्यार के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर जूरी के साले ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें खाने के लिए ठीक ढंग से भूसा नहीं दिया, सूखा भूसा उनके सामने खाने के लिए डाला और खुद के बैलों को उसने खली, चुनी, जो भी खाने की उनकी सामग्री होती वो सभी कुछ दी। तो दोनों बैल मन ही मन में बहुत दुखी होते हैं, बहुत आहत होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि जूरी तो हमें जैसे ही कुछ कहता था और उसी समय वह उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जो जूरी कह देता था वो उसी समय काम करने लगते थे, लेकिन यहाँ तो इतना मारा उन्हें, वे सोचने लगते हैं कि जूरी ने, हमारे मालिक ने तो कभी हमें मारा भी नहीं, ना कभी तेज आवाज़ में बात भी की है। तो इस प्रकार का जो उनका सम्मान, उनके सम्मान को जो आहत लगती है, उनके सम्मान को जो ठेस लगती है, तो वे बहुत दुखी होते हैं। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई और जब उसने, जूरी के साले ने उनको सूखा भूसा डाला तो उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ उनका स्वाभिमान झलक रहा है, अपने मालिक के प्रति वफादारी और प्यार झलक रहा है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया।
गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब जब उन बैलों को हल में जोता तो वो तो हिले ही नहीं, टस से मस नहीं होना, यानी बिल्कुल हिले ही नहीं, किसी काम के लिए वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़े और वहीं स्टेचू बन गए, वो स्थिर हो गए। तो जूरी का साला उन्हें डंडे से खूब मारता है और जब मारते मारते वह थक जाता है तो हीरा की नाक पे वो खूब डंडे से मारता है। तो मोती को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह हल लेकर भागता है। जब हल लेकर भागता है तो दोनों बैल साथ में भागते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हल में जुटे हुए थे। लेकिन अगर रस्सी लंबी नहीं होती तो वो हाथ में भी नहीं आते, है ना, भाग जाते वो हल समेत ही। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। अब दोनों बैल कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को मूक भाषा में, यानी बिना बोले ही इशारे में समझा देते हैं कि अब भागना बेकार है और अब तो ये और बुरी तरह से हमें मारेगा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब यहाँ पर वे जब रुककर बात करने लगते हैं, आपस में मुख संवाद करते हैं, तो वे क्या देखते हैं कि गया दो आदमियों को लेकर हाथ में लठ लेकर दौड़ा चला आ रहा था। तो मोती कहता है कि अगर हीरा तुम कहो तो मैं इसको मज़ा चखा दूँ, यानी सींग से इसको गिरा दूँ। लेकिन वह हीरा कहता है कि नहीं भाई, तुम खड़े हो जाओ, दौड़ो मत और रुक जाओ, अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यानी जब गया इन दोनों को देखता है कि मोती बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वह चुपचाप से उनको लेकर चला जाता है। उस समय एक को भी, दोनों में से किसी एक को भी डंडा नहीं मारता है, क्योंकि वह गया को वह मोती को देखकर भाप जाता है कि अगर इन्हें एक डंडा भी मारा तो अब तो ये बहुत गुस्से में है और ये कुछ ना कुछ हमारा ही बिगाड़ देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। अब देखिए, जब वे दोनों घर पर लाकर वापस बांध दिए जाते हैं तो वे क्या देखते हैं कि सब जने खाना खाने चले गए और एक छोटी सी लड़की चुपचाप से दो रोटी लेकर आती है। अब इतने बड़े बैल, है ना, इतना बड़ा शरीर बैलों का, उसमें एक एक रोटी से क्या होगा, लेकिन वे एक एक रोटी भी आत्मीयता भरी थी, सम्मान की थी, प्यार से भरी हुई थी, इसलिए उन्हें उनका पेट भर जाता है, मतलब मन तृप्त हो जाता है उनका, और उन्हें लगता है कि इस घर में भी कोई ना कोई सज्जन पुरुष रहते हैं। मतलब हम तो अभी यही सोच रहे थे कि इस घर में सारे दुष्ट हैं, लेकिन इस बच्ची को देखकर लगता है कि इस घर में भी सज्जन पुरुष रहते हैं। और वो बच्ची जो थी वह बिना माँ की बच्ची थी, उसकी सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ के अत्याचारों से वह भी परेशान थी। यह बात बैल भांप जाते हैं और बैलों को उस बच्ची से आत्मीयता हो जाती है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब वह
नियम बन गया था, उस छोटी सी बच्ची का नियम बन गया था कि वह प्रतिदिन 2 रोटियां लाती और एक एक दोनों बैल को खिला देती थी। अब वे ऐसा सूखा भूसा खाकर भी कमज़ोर नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में उनका हृदय तृप्त था। उस छोटी सी बच्ची के द्वारा प्यार से और सम्मान से जो एक एक रोटी खिलाई जा रही थी, उससे ही वे तृप्त हो जाते थे। तो इस प्रकार उन्हें भूख का एहसास नहीं हुआ और वे कमज़ोर नहीं हुए। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अब वे दोनों आपस में बात करते हैं और उनसे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो वे क्या कहते हैं कि मैं इसको ये जो जूरी का साला है इसको सींग में उठाकर मार दूंगा, लेकिन अगर ये मर गया तो ये लड़की उसी की है और यह अनाथ हो जाएगी, इसके पिता भी चले जाएंगे इस दुनिया से, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता, या इसलिए तुम इसे रहने दो। इस प्रकार दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब यहाँ पर दोनों आपस में बात किए जा रहे हैं और मोती हीरा से कहता है कि अब सहा नहीं जा रहा है और ऐसा करना चाहिए कि इसको मालिक को मार देना चाहिए, लेकिन वह कहते हैं कि ये लड़की अनाथ हो जाएगी। तो कहते हैं या तो फिर मैं इसकी माँ को ही गिरा दूँ, वो मालकिन जो है उसको मार देता हूँ। तो वह कहता, दूसरा बैल कहता है कि नहीं नहीं, रहने दो, औरत है वो और औरत पर हाथ चलाना पुरुषार्थ नहीं है। पौरुषत्व की भाषा है कि वे महिला पर हाथ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर बैल अपने पौरुषत्व को भी जता रहे हैं, बता रहे हैं। यह तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब उन दोनों ने ये तय किया कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वे सोचते हैं कि मोटी है रस्सी, इतनी मोटी है कि हम कैसे भागेंगे यहाँ से। तो वे कहते हैं कि इसको दांत से चबा चबा के हम पहले रस्सी को कमज़ोर कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से भागेंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। अब वह लड़की, जब उस लड़की को भी उन बैलों से इतना प्यार हो जाता है, इतना स्नेह उमड़ता है उनके लिए, कि वह जब अपने घर में यह सुनती है कि इन बैलों की नाक में नथ डाल दो, यानी रस्सी नाक में से होकर डाल दो ताकि ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, तो जब वह सुनती है तो उसको लगता है कि कहीं ये बैल मर ना जाए, इसलिए वह उन बैलों को रस्सी खोलकर भागने के लिए इशारा करती है। उसने गराव खोल दिया। गराव खोल दिया यानी वो गिठान जो खूंटी के साथ बांधी हुई थी उसे खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब वह लड़की भी बड़ी चालाक थी। उसने देखा कि ये बैल नहीं भाग रहे हैं, तो वह क्या करती है कि चिल्लाने लगती है कि दादा ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी आओ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब गया ने जैसे ही सुना, वह लकड़ी लेकर उनके पीछे भागा, उनको पकड़ने लगा, लेकिन बैल इतने तेज दौड़ रहे थे कि वह नहीं पकड़ पाया और गया ने शोर मचाया। फिर उसने सोचा कि कुछ गांव के लोगों को भी साथ में ले लूं, और वह उनको लेने के लिए रुकता है, तब तक बैल
भाग जाते हैं। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब वे इतनी तेज दौड़ रहे थे कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि हम किस रास्ते पर दौड़ रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब दोनों बैल दौड़ते दौड़ते अनजान रास्ते पर पहुंच गए और उन्हें लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे खेत निकल रहे हैं तो वे एक परिचित मार्ग ढूंढने के हिसाब से एक जगह खड़े होते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक खेत है और उस खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगते कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। अब उनमें से हीरा क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब यहाँ पर दोनों बैलों में देखिए, उनमें से एक में बहुत इंसानियत है। हीरा कह रहा है कि तुम तो भागे जा रहे थे, है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रास्ता भूल गए। तो दूसरा कहता है कि तुम तो इतनी तेज भागे जा रहे थे, बाकी तो मैं उसको मार के गिरा देता। तो उसे मारकर गिराते तो तुम्हें दुनिया क्या कहती कि तुमने धर्म का साथ छोड़ दिया। मतलब बैल होते हुए भी इनमें मानवीय गुण जो हैं वो विद्यमान हैं। मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं ना, दया, प्रेम, सहिष्णुता, तो ये गुण इन बैलों के अंदर भी दर्शाए गए हैं। तो एक बैल कह रहा है कि मैं उन्हें मारता, तो दूसरा बैल कह रहा है कि अगर तुम उन्हें मारते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तुमने धर्म का साथ छोड़ दिया। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब दोनों भूख से इतने व्याकुल थे, भूख से इतने परेशान थे, क्योंकि उन्हें 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। तो वे इतने भूखे थे कि वे मटर के खेत में चले जाते हैं और मटर खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वो मुड़कर देखते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब यहाँ पर दोनों को इतनी मस्ती सूझती है क्योंकि वे आज़ाद समझते हैं अपने आप को कि हम अब आज़ाद हो गए हैं। और इस प्रकार वे दोनों भरपेट भोजन मिलने के कारण मस्ती के मूड में आ जाते हैं और दोनों आपस में सींग लड़ाते हुए इतनी मस्ती करते हैं कि एक बैल दूसरे बैल को नीचे खाई में गिरा देता है। लेकिन फिर वह संभलता है कि कहीं हम दोनों में लड़ाई ना हो जाए।